देखिए, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली है आपके यहाँ पर 3.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है और उसके हम 3 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। तो ध्यान से आपको ये 3 क्वेश्चन देखने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहले तो इस क्वेश्चन 2 को पढ़ लेते हैं कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और उनके हल यानी उनका अगर अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से उनको सरल करना है। ठीक है, तो हम पहले समीकरण बनाते हैं। अगर वो समीकरण बनते हैं, अगर उनका अस्तित्व हो तो आपको विलोपन विधि से सरल करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या दे रखा है, इसको देखो यहाँ पर ध्यान से आराम से इसको पढ़ना है। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो वे भिन्न क्या है? यहाँ पे हमें भिन्न नहीं दे रखी है, तो मैंने क्या माना यहाँ पे, माना भिन्न का अंश x और हर मैंने मान लिया y। तो भिन्न क्या प्राप्त हो गई हमारी, x/y। ये हमारी भिन्न हो गई। अब शर्त यहाँ पे आपको 2 दे रखी है। पहली शर्त, यदि अंश में एक जोड़ दे, ये x और ये y, अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे और हर में से एक घटा दे तो वे एक बन जाती है। इसका हर भी हमने एक मान लिया, इसको कर देते हैं सरल। ये शर्त एक को x+1 से किया तो x+1 बराबर एक को y-1 से किया तो y-1। ठीक है, तो x इधर है, y इधर आएगा तो माइनस का y और एक ये माइनस का है, ये एक इधर जाएगा तो माइनस का एक। तो x माइनस वाई बराबर एक और एक हो गए -2। ठीक है, ये समीकरण हो गया आपके एक। अब शर्त नंबर 2 इसके नीचे लिखना आपको। ठीक है, शर्त नंबर 2 क्या है? शर्त नंबर 2 कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, देखो ये अंश है, ये हर है, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो ये पूरी भिन्न कितनी हो जाती है? 1/2। अब करो इसको सरल, 2 को x से गुणा किया तो 2x बराबर 1 को y+1 से किया तो y+1। तो यहाँ पे हो गया 2x माइनस वाई, क्योंकि y इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2। अब इसमें देखो दोनों समीकरण है आपके पास, ये 1 और ये 2। क्या इन दोनों में x बराबर है? हमें इसको विलोपन विधि से सरल करना है। क्या इन दोनों में x बराबर है? नहीं। क्या इन दोनों में y बराबर है? हाँ। अब क्या दोनों का चिन्ह अलग अलग है या समान है? तो दोनों का चिन्ह समान है। जब दोनों का चिन्ह समान होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को एक में दूसरे में से घटाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि समीकरण 1 में से 2 घटाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे y का मान पहले ही समान दे रखा है। अगर यहाँ पे y और x का मान बराबर नहीं होता तो हम इनको बराबर कर दें। तो आपको लिखना है कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, एक क्या है x माइनस वाई बराबर -2 और 2 क्या है यहाँ पर समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 1। अब यहाँ पे घटाना है, तो घटाने के लिए चिन्ह चेंज, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। तो 2x माइनस का, x प्लस का, तो 2x में से x माइनस होगा क्योंकि ये एक तो देखो माइनस का हो गया, ये प्लस का। तो जब एक अलग मतलब चिन्ह अलग अलग हो तो 2x में से एक x गया तो x बचेगा और ये माइनस का बचेगा और ये दोनों कट गए प्लस माइनस, और
माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3, तो ये x से x कट गया। तो इस तरह आपके पास x का जो मान है वो 3 प्राप्त हो गया। x का मान 3 प्राप्त हो गया। अब आप ये जो x का मान है चाहे तो समीकरण 1 में रख सकते हो, चाहे समीकरण 2 में रख सकते हो। तो आप यहाँ पे x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रहा, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, तो x की जगह 3 रख दिया मैंने, y माइनस का बराबर माइनस का 2, तो y माइनस का 3 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3, तो माइनस का 2 माइनस का 3, तो ये हो गया 2 और 3 माइनस का 5, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया यहाँ पे 5। तो अतः भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न x बटा y थी, तो x यानी 3, y यानी 5, तो भिन्न हो जाएगी आपके 3 बटा 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, अभी उनकी आयु दे नहीं रखी है वर्तमान, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब यहाँ पे 2 शर्त दे रखी है, एक तो यहाँ तक और एक वापस। तो शर्त नंबर पहली या स्थिति पहली, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 पहले तो उनकी आयु निकालो, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, तो अभी वो x वर्ष की है, तो 5 वर्ष बाद वो कितने की होगी, मतलब 5 वर्ष पहले, बाद नहीं, 5 वर्ष पहले कितने की थी, तो हम 5 उसमें से माइनस कर देंगे कि आज से 5 साल की वो, तो उसमें से हम उसमें से माइनस कर देंगे। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो अभी सोनू वाई वर्ष का है, 5 साल पहले वाई माइनस 5 वर्ष, अभी मान लीजिए सोनू 20 वर्ष का है, तो 5 उसमें से माइनस कर देंगे, तो वो 5 साल पहले 15 का था ना, इसलिए। तो अब स्थिति क्या कह रही है देखो, 5 वर्ष पूर्व हमने निकाल ली उन दोनों की आयु, की जो नूरी की आयु है, नूरी की जो उम्र है, नूरी की आयु वो सोनू की आयु, ये सोनू है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी 3 गुनी कौन थी, नूरी थी, तो छोटी कौन हो गई, ये हो गई ना, तो उससे गुणा करना है। नूरी बड़ी है इससे, तो नूरी की आयु कितनी है, x माइनस 5 बराबर सोनू की आयु कितनी है, y माइनस 5 गुणा 3, x माइनस 5, y को 3 से किया तो 3y माइनस 3 पंजे 15, x 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y, यहाँ पे ये माइनस का 15 और माइनस का 5 इधर आएगा तो ये प्लस का 5। ठीक है, तो x माइनस 3y और 15 में से 5 गए तो माइनस के 10, x माइनस 3y माइनस के यहाँ पे 10, ये समीकरण हो गया आपके 1। ठीक है, ये कौन सा समीकरण हो गया, 1।
अब ये तो स्थिति नंबर 1 हुई है। अब स्थिति नंबर 2 ये रही कि 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद, तो पहले 10 वर्ष की बाद की आयु निकालेंगे। तो स्थिति नंबर 2, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी होगी? तो अभी वो x वर्ष की है, तो 10 साल के बाद वो x प्लस 10, अभी चाहे वो कितने भी वर्ष की हो, लेकिन 10 उसमें से और ऐड कर देंगे। और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, अभी वो सोनू y वर्ष का है, तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, वो y प्लस 10 और x प्लस 10। ठीक है, अब इसको समझो स्थिति को कि 10 साल बाद नूरी की जो आयु है, नूरी की आयु वो सोनू की आयु का 2 गुनी हो जाएगी। तो छोटी कौन है, नूरी या सोनू? नूरी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी ये बड़ी है तो ये छोटी है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे। तो देखो अब नूरी की आयु 10 साल के बाद कितनी होगी, x प्लस 10 बराबर सोनू की आयु y प्लस 10 इंटू 2, x प्लस 10 बराबर y को 2 से गुणा किया तो 2y प्लस 10 को 2 से गुणा किया तो 20। अब x, ये 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y बराबर ये 20, और माइनस का ये 10 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 10, तो x माइनस 2y बराबर 10। 20 में से 10 गया तो 10। ये समीकरण हो गया आपके 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितने समीकरण प्राप्त हो गए, हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब इनको x और y का मान निकालेंगे, यानी x का मतलब नूरी की वर्तमान आयु और y मतलब सोनू की वर्तमान आयु। तो हम इसको विलोपन विधि से सरल करते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 समीकरण प्राप्त हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में x बराबर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में और चिन्ह बराबर है तो हम एक दूसरे में से माइनस करेंगे। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो आपको लिखना है कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, एक है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, एक है x माइनस 2y बराबर 10। घटा देते हैं, ये भी माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों कट गए। 3y में से 2y चले गए, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस, तो पीछे माइनस का 1y, माइनस का 10 और माइनस का 10 माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कट हो गया, तो यानी कुल मिला के y का मान यहाँ पे 20 प्राप्त हो गया। अब ये y का मान जो 20 है, ये आप समीकरण 1 में रखकर x का मान निकाल लो। तो y का मान भी समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, तो x माइनस 3 की जगह 3, y की जगह 20 बराबर माइनस का 10, x बराबर ये माइनस का 10, 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60, 60 इधर माइनस का है, इस तरफ आएगा तो 50 का, ये प्लस का 60 हो जाएगा। 20 और 3 हो गए, 20 को 3 से गुणा किया तो 60, 60 इधर आएंगे माइनस से तो प्लस हो जाएंगे। तो x बराबर 60 में से 10 गए तो 50। तो x हमने क्या माना था, नूरी की वर्तमान आयु, और y हमने माना सोनू की वर्तमान आयु। तो अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की, नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी सरल कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसका, कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। एक 2 अंकों की संख्या है, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, उनके अंकों का योग, जैसे यहाँ पर ये 5 और 4, 54 2 अंकों की एक संख्या है और इन दोनों अंकों का योग 9 है। तो यहाँ पे ये संख्या हो गई। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना संख्या का इकाई अंक x मान लिया और दहाई अंक हमने मान लिया y। तो जो रियल संख्या यानी जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या वो क्या हो जाएगी, उसका एक व्यापक रूप होता है कि इकाई को 1 से गुणा करते हैं, दाई को 10 से, 10 इंटू दाई यानी y प्लस इकाई यानी x। तो यहाँ पे हो गई ये संख्या 10y प्लस x, ये वास्तविक संख्या है। अब संख्या, जैसे पहले थी संख्या 54, अब इसको पलट दिया मैंने, इसके अंक पलट दिए, तो ये 4 तो इधर आ गए और 5 इधर आ गए। तो पहले जो इकाई अंक था वो क्या बन गया अब दाई, और जो पहले दहाई अंक था वो क्या बन गया अब इकाई। तो देखो 10 और y यानी पहले 5 50 और 4 54 हो गए, ठीक है। तो अब ये 4 इधर आ गए और 5 इधर आ गए, तो 10 इंटू 4 40 प्लस 5 45, ठीक है। तो संख्या को पलटने पर इकाई अंक, जो पहले इकाई अंक था वो दाही बन गया और जो दाही था वो इकाई बन गया, और दाही अंक ये बन गया x। तो नई संख्या या अंक पलटने के बाद संख्या, तो 10 इंटू दाही यानी x प्लस y, यानी ये संख्या बन गई 10x प्लस y, ठीक है। अब देखो दो स्थिति बन रही है। पहली स्थिति कि इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग 9 है, ये तो बन रही है। तो x इसका इकाई अंक और y इसका दाई अंक, तो इन दोनों का योग 9, तो x प्लस वाई बराबर 9, ये स्थिति पहली और यही समीकरण आपके पहला बन गया। अब स्थिति दूसरी, इसको थोड़ा सा समझना। देखो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, जो आपके पास वास्तविक संख्या थी। तो वास्तविक संख्या क्या थी आपके पास, ये रही वास्तविक संख्या जो थी उसका 9 गुना, आगे क्या कह रहा है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यहाँ पे नई संख्या और ये कितने गुना है, 2। तो अब वास्तविक संख्या क्या थी, 10y प्लस x, ये वाली गुणा 9, और नई संख्या 10x प्लस वाई बरा इंटू ये 2। 9 को 10y से गुणा किया तो 90y माइनस, ठीक है, और 9 को x से किया तो ये प्लस, 9 को x से किया तो 9x बराबर, 2 को 10 से किया तो 10 और ये हो गए 20x, और 2 को y से किया तो 2y। 90y इधर है, 2y इधर आ गए, ठीक है, और 20x इधर है, ये 9x उधर चले गए। तो 90y में से 2y गए तो 88y, और 20x में से 9x गए तो
11x। ठीक है, इसको आगे और सरल करो। देखो यहाँ पर 0 बचा, ये 11x, ये इधर प्लस में था उधर माइनस में 88 y, 0, इन दोनों में 11 कॉमन आ रहा है तो 11 बार ले लिया पीछे x, माइनस 11 का भाग 88 में 8 बार, पीछे y, तो 11 इधर गुणा में इधर भाग में, तो 0/11 बराबर x माइनस 8y। तो यहाँ पे 0 बराबर x माइनस 8y, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस 8y बराबर 0। ये समीकरण 2। ठीक है, और समीकरण 1 क्या प्राप्त हुआ था आपके पास, इन दोनों का योग x प्लस वाई 9 है, ये समीकरण 1। अब इन दोनों में देखो x और x बराबर है, तो हम क्या करेंगे, बराबर होते हैं तो चिन्ह भी बराबर है तो इन दोनों को घटाएंगे। तो आपको लिखना है कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर एक है x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस 8y बराबर 0। घटाते हैं, माइनस प्लस माइनस, x x कट गया, 8y भी प्लस के बन गए, ये भी प्लस का, तो 8y और 1y 9y बराबर ये 9। तो y बराबर 9/9, तो y बराबर कितना हो गया यहाँ पे 1। y का मान 1 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। अब आपको किसका मान प्राप्त करना है, x का मान प्राप्त करना है। तो आपको क्या करना है, y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई और y की जगह मैंने 1 रख दिया बराबर 9। तो x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर 8। x बराबर कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पे 8 प्राप्त हो गया, और y बराबर कितना प्राप्त हो गया 1। तो अतः वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या थी जो हमने मानी थी, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रही हमारी वास्तविक संख्या 10y प्लस एक्स। तो 10y प्लस एक्स, 10y की जगह 1 प्लस x की जगह 8, 10 को 10 प्लस 8 यानी 18। ठीक है, तो ये हमारी जो थी वो वास्तविक संख्या थी। तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन है उसके ये 3 क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। ठीक है, अगले जो 3 क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।